क्लास 8 का है सिविक्स, चैप्टर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करेंगे क्योंकि हमारे कोचिंग में सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तीनों के बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना। इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों डिफाइन करेंगे। स्पेशली ये वीडियो बनाया तो जा रहा है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, लेकिन सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि जब आपका चैप्टर शुरू होगा तो उस समय आपको समझ में एकदम सटीक आएगा और यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा, इसलिए आपको डबल बेनिफिट है ना। देखिए बाबू, आखिर संविधान होता क्या है और संविधान का ज़रूरत क्या है, इसको हम समझेंगे इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। अभी आज हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसका जो मेन वीडियोस आना शुरू होगा वो कल से शुरू हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इसमें हम क्या होता है, संविधान क्या होता है और इस संविधान के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो सिमिलरली अ सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक क्रिकेट टीम, लॉ आर रिक्वायर्ड टू गवर्न सोसाइटी। मीन्स देखिए, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कोई भी गेम ले लीजिए, आप सोच लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी नियम कानून है नहीं। अच्छा, क्रिकेट कितना डिस्ट्रेशन है, 10 मिनट 5 मिनट सब आपस में लड़ झगड़ के हाथ पैर टूट डालने का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी भी चीज़ को एकदम प्रॉपर वे में चलाने के लिए वहाँ पे नियमों की ज़रूरत होती है ना। तो आप सोच लीजिए, जब कोई देश, इतना बड़ा देश, इतने लोगों को हैंडल करना होता है, सबको एकदम एक कानून के, एक लॉ के अंतर्गत चलाना होता है, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है एक देश को भी, है ना, ताकि सब सारी चीज़ें प्रॉपर वे में काम करें। इस संविधान में लिखा हुआ होता है कि प्रधानमंत्री को कितना अधिकार है, एक राष्ट्रपति को कितना अधिकार है, एक आम आदमी को कितना अधिकार है ना। आपके पास कौन कौन से, क्लियर तौर पे कि आपके पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है, राइट। आखिर ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती क्यों है, तो आपको बता चुके हैं कि किसी भी चीज को एकदम प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वो लिखित दस्तावेज जिसमें नियमों की व्याख्या होती है ना, तो वो क्या कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। और वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, वो नियम एक कंट्री के लिए हो सकती है, एक ऑफिसेस के लिए भी हो सकती है, कहीं भी जहां भी नियम लागू होता है ना। आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का एक नियम होता है ना, तो वो सब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाएगा एक तरह से। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि हर राइट्स को, यानी कि हर अधिकार को लिखित तौर पे लिखा हुआ होता है, किसके पास कितना राइट्स है, ये देश किस वे में चलेगा। और देखिए, यहाँ पे दो चीज होता है कि एक तो किस वे में चलेगा, वो तो ठीक है, राइट्स तो हो गया। दूसरा है कि किस देश के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है, तो उस देश के हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि उस कानून को बनाया जाता है, कानून की किताब को बनाया जाता है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अमेरिका का कानून भारत में एग्जैक्ट लागू हो जाए और लोग यहाँ के संतुष्ट रहें, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर कुछ अलग है, हमारे यहाँ का कल्चर कुछ अलग है ना। तो इसलिए हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग मतलब एक ही है, या फिर कहीं वहाँ के मतलब कल्चर के हिसाब से है वो चीज। चलिए, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आखिर जरूरत क्यों है, संविधान की जरूरत क्यों है ना, ये पढ़ेंगे हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि जो मेन फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि जैसे कि आपके पास कौन कौन से अधिकार है, सरकार के पास कौन कौन से अधिकार है, पुलिस के पास कौन से अधिकार है ना, और किस प्रकार से एक देश, एक कंट्री जो है रन करता है, चलता है, वो हम इसमें समझेंगे। किसमें समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। अब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद। ये संघवाद क्या होता है,
तो ये अभी अगर आपको यहाँ बता दें तो समझ में आने से रहा, ठीक है। तो जब हम संघवाद पढ़ेंगे तो प्रॉपर वे में इसका स्ट्रक्चर समझते हुए चले जाएंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम एक एक चीज प्रॉपर वे में आपको समझ में आ चुका होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की संसदीय स्वरूप क्या है, सरकार आखिर कैसे काम करती है, इसकी स्वरूप क्या है। जैसे बताया था ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, है ना। और इसमें क्या बताया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका वगैरह वगैरह, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो भी बोल लीजिए, ये 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, तो वो किस प्रकार से काम करता है, किसके पास कितना अधिकार है तीनों में, और ये तीनों आखिर है क्या, तो इसको हम अच्छे से इस चैप्टर में समझ लेंगे। आगे है आपका कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर वही चीज है फिर से यहाँ पे कि किन के पास कितना अधिकार है, राष्ट्रपति के पास, आम जनता के पास कितना कितना अधिकार है, सबके पास सेपरेट पावर की कौन कौन से हैं, और क्या पावर का कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, क्या नरेंद्र मोदी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या राष्ट्रपति जो चाहे सो कर सकते हैं, क्या आपके साथ कोई कुछ गलत कर सकता है, नहीं ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये है आपके जज, ठीक है, ये जज है, और यहाँ पे एक पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, ये बेचारा निर्दोष है, ये निर्दोष है, लेकिन अब ये निर्दोष है तो ये अपना ये निर्दोषिता, यानी कि ये एकदम कोई गलत काम नहीं किया, ये साबित कैसे करेगा। और साबित कर भी दे तो अगर मान लीजिए ये पैसा वैसा लेकर के मिले रहे, है ना, ऐसा तो हो सकता है, तो इसको न्याय कैसे मिलेगा, तो नहीं बाबू, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है सेपरेशन पावर के तहत बंधे हुए होते हैं। जब हम क्लास में ये चीज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में उस समय आ जाएगा। अब आपका है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और अधिकार में अंतर होता है। मौलिक अधिकार आपसे किसी भी हालात में छीने नहीं जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान, है ना, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपसे किसी भी हालात में, देश में इमरजेंसी भी लग जाएगा ना, कुछ भी इमरजेंसी हालात हो जाएगा, ये आपसे छीना होगा, कभी भी छीना नहीं जा सकता है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका है, किसी तरह छीना नहीं जा सकता है। आगे है आपका सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्षता जो भी कह लीजिए आप इसको, जो जैसे कि मान लीजिए भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब आपस में साथ में ईद मनाना, होली मनाना, सब कुछ करना हम लोग करते हैं ना, लंगर जाके खा लेते हैं, इस तरह के मतलब कुछ भी आप अभी सेंटा वेंटा जो भी है, हम लोग चर्च वगैरह जाना, तो ये सब क्या है, आपस में हम लोग एक परिवार की तरह घुल मिल कर रहते हैं, तो यही तो सेक्युलरिज्म है, और क्या है। तो इसको हम एकदम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये सेक्युलरिज्म का मतलब आखिर क्या है ना। तो ये समझ लेंगे ये चैप्टर में। हम आशा करते हैं कि इसमें आप जहाँ तक हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है। एक चीज़ हाँ समझ जाइएगा कि आप नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स आपको मिलता रहेगा, हाँ, लेकिन YouTube पर आप देख करने के बाद, वीडियो समझने के बाद, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिएगा तो नीचे मेरा यानी कि कोचिंग का, है ना, यूपीएससी कोचिंग का आपका वहाँ पे नंबर दिया हुआ रहेगा व्हाट्सएप का, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, सर इसका हमको नोट्स चाहिए, तो हम आपको दिन भर में 24 घंटे के अंदर किसी भी समय, जब भी हमको समय मिलेगा, लेकिन ये निश्चिंत रहिए कि आपको, आप मैसेज किए तो किसी भी हालत में आपको नोट्स मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।